नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े जिले हिसार, जिसमें विधानसभा की 7 सीटें हैं, क्या वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेता टिकट मांग रहे थे, उन सब का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? क्या कांग्रेस पार्टी के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनका भी कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है? क्या जो 3 विधायक यहां से जीते हैं, वो भी पार्टी की गतिविधियों में, हिसार में जो कार्यक्रम होते हैं, वो या उनके कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लेते? तो इसका मतलब ये माना जाए कि वो जीत गए, उनको भी अब पार्टी से कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, ये आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। कोई अन्य मुद्दा भी आपके दिमाग में हो, वो भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में हिसार में हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने हरियाणा और देश में कई सालों तक राज किया हो, वो खत्म हो गई है? क्या उसमें केवल मुट्ठी भर लोग बचे हैं? क्या हिसार में कांग्रेस पार्टी में केवल 20-22 लोग ही बचे हैं, और उनमें भी इक्का दुक्का को छोड़ करके केवल कार्यकर्ता टाइप के लोग ही बचे हों? जी हां, यह हिसार की सच्चाई है कि हिसार में कांग्रेस पार्टी से लोगों ने, नेताओं ने, खुद पार्टी के नेताओं ने दूरी बना ली है। उन लोगों ने भी दूरी बना ली है जो पार्टी की टिकट मांग रहे थे। और सबसे अचंभे की बात, जो लोग आज से 8 तारीख से पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, जो कहते थे कि 70 सीटें, मैं चेयरमैन बनूंगा सरकार में, मैं मंत्री बनूंगा सरकार में, कोई ओएसडी बनने के फिराक में था, कोई पता नहीं क्या बनने के उसमें था, कोई अथा पैसा कमाने के उसमें था, कोई अपने काम धंधों सेट करने के चक्कर में था, कोई नौकरियों के चक्कर में था, लेकिन अब वो कोई कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये लोग प्योर कांग्रेसी ना होकर के केवल राज आ जाए इसलिए कांग्रेस का झंडा उठाए हुए थे। ये शुद्ध कांग्रेसी, जिसको हम ये कहें कि डेडिकेटेड कांग्रेसी, जो हारे जीते लेकिन कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी हैं, उनकी गिनती, उनकी श्रेणी में इनका नाम इसका मतलब नहीं है। क्योंकि राज नहीं आया तो इन्होंने तो कांग्रेस का जो मुख्यालय है, जो कांग्रेस भवन है, शहर के बीचों बीच जो स्थित है, और जिस कांग्रेस भवन में ये अक्सर कार्यक्रमों में नजर आते थे, वहां ये अब आना ही पसंद नहीं करते, आते ही नहीं। 3 उदाहरण मैं दर्शकों को बता रहा हूं। 8 अक्टूबर को जब हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का परिणाम आया और कांग्रेस के बहुत से नेताओं का हौसला टूट गया, उनके जो ख्वाब थे वो चूर चूर हो गए। जो उन्होंने सोची थी कि अब तो 5 साल मौज करेंगे, वो सब उनका धराशायी हो गया। उसके बाद 3 कार्यक्रम हुए। 14 नवंबर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस का कार्यक्रम। 19 नवंबर आयरन लेडी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, इकलौती जो महिला प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कांग्रेस आई है, ये कांग्रेस इंदिरा, वो इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर। 26 नवंबर संविधान दिवस, देश का संविधान बना। ये जो 3 दिन 3 अलग अलग कार्यक्रम कांग्रेस भवन में आयोजित किए गए। चौधरी उदय भान जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा लेटर जारी करके भी ये कहा कि सबको इन कार्यक्रमों में उपस्थित होना है। लेकिन हुआ क्या? मुट्ठी भर लोग, 15, 20, 25, 30 ये लोग उस कार्यक्रम में, और उनमें भी ना कोई विधायक आया। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 14 नवंबर को विधानसभा का सेशन था, नहीं आए होंगे विधायक, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि जरूर आता वहां, अगर वो पक्के कांग्रेसी हैं।
या फिर वो केवल विधायक बनने के लिए ही कांग्रेस में आए? क्योंकि जो 3 विधायक बने हैं उनमें एक विधायक जी तो पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हैं, दूसरे विधायक जी ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, और तीसरे जो विधायक जी हैं वो अपनी नौकरी छोड़कर, जब उनकी नौकरी खत्म हुई रिटायरमेंट के बाद, वो कांग्रेस में आ गए। ना वो तीनों आए। जिन 4 नेता और बाकी बच गए जिनको टिकटें कांग्रेस ने दी, वो चारों भी नहीं आए। और जिन 4 को जो टिकटें दी उनमें आप देखिए, हांसी से जिनको टिकट दी वो जेजेपी से आई, बरवाड़ा से जिनको टिकट दी वो पिछली बार निर्दलीय खड़े थे, हिसार से जिनको टिकट दी वो केवल कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों में नजर आते हैं, और नलवा से जिनको टिकट दी उनको जिस दिन टिकट मिली उसी दिन से विरोध शुरू हो गया और जीती जाती सीट पार्टी हार गई। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था तो इसी नलवा में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं दर्शकों को, आप अंदाजा लगाइए। जब लोकसभा का चुनाव था तो जयप्रकाश और चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। जयप्रकाश 6 हलकों में जीते। अगर हिसार की हम बात करें तो नारनौंद में जयप्रकाश जीते, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। उकलाना में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, जयप्रकाश, अब वहां भी कांग्रेस जीती। आदमपुर में जयप्रकाश जीते, वहां भी कांग्रेस जीती। हिसार की अगर बात करें तो हिसार में बीजेपी के रणजीत सिंह जीते थे, अब वहां से निर्दलीय जीत गए। चौथा जो हल्का है वो है नौवा, जहां जयप्रकाश जेपी जीते, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी बुरी तरह से हारे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से टिकटों का वितरण हुआ, किस तरह के प्रत्याशी चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारे। ये 7 नेता इन मीटिंगों में नहीं आए। इसके बाद हम बात करते हैं, और इन 7 में से 4 तो इसी हिसार शहर में रहते हैं। चारों का जो रिहाइश है वो इस कांग्रेस भवन के इर्द गिर्द ही है, कुछ एक दूरी पर। उसके बावजूद नहीं आई। कई पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस में, जिनमें 2 पूर्व मंत्री हांसी में हैं, एक पूर्व विधायक नारनौंद में हैं, एक पूर्व मंत्री नलवा में हैं। वो भी इस कार्यक्रम में नहीं आए। और नलवा वाले पूर्व मंत्री जी का भी घर बिल्कुल कांग्रेस भवन के पास ही है। इसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र से कई दर्जन नेता टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की। उनमें से भी ज्यादातर नदारद रहे, ज्यादातर आए ही नहीं, कोई इक्का दुक्का को छोड़ करके। क्या केवल ये जो 15, 20, 30 लोग आते हैं यही कांग्रेस बच गई है हिसार में? ये कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब भी विचार नहीं कर रहा कि आखिर आपने कैसे लोगों को टिकटें दी, आपकी पार्टी की टिकट कैसे लोग मांग रहे थे जो केवल हवा है तो ही कांग्रेस का झंडा उठाए हुए थे, वरना अब पार्टी हार गई तो वो कांग्रेस के मुख्यालय तक भी आना पसंद नहीं करते। वो ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करने आते, ना श्रीमती इंदिरा गांधी जी को याद करने आते, ना संविधान दिवस के कार्यक्रम में आते। और भी बड़ी गजब बात, हिसार के जो सांसद हैं जिनको हिसार की जनता ने जिताया, कई चुनाव कांग्रेस हिसार में हार चुकी थी, वो सांसद महोदय भी यहां नहीं आते। अगली बड़ी बात, पिछले 2 महीने, लगभग 2 महीने होने को हो जाएंगे, ना दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा साहब ने हिसार की जनता को संभाला। कुमारी शैलजा जरूर अपनी कोठी तक पर आती हैं, कोठी तक सीमित रह जाती हैं,
किसी को मिलना है तो उनकी कोठी पर जाकर के मिलो, वो भी कांग्रेस भवन की तरफ मुंह करके नहीं देखती। आखिर कैसे उभरेगी कांग्रेस हिसार में, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही दे सकता है, संगठन में फेरबदल करके। हालांकि संगठन है ही नहीं, लेकिन फिर भी हिसार में प्रवक्ता भी बनाए हुए हैं, वो भी नदारद नजर आते हैं। हिसार में और भी अलग अलग जो है, कोई बैकवर्ड सेल का, कोई अलग अलग महिला सेल का, कोई इस तरह से भी पदाधिकारी बनाए हुए हैं, उनमें से भी ज्यादातर नहीं आते। बहुत से लोग ऐसे हैं। एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं, जिन लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के 9.5 साल के राज में मौज ली, जिनको चेयरमैन बनाया गया, उनमें से भी ज्यादातर लोग नहीं आते। एक शख्स को अगर छोड़ दें, बाकी वो जो चेयरमैन बनाए थे राज में, वो भी नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, और इसीलिए ये कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है, जो जंगी घोड़ों की बजाय केवल जी हुजूरी करने वालों को चौधर देती है। कहां गए वो नेता जिनको 9.5 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में समय समय पर चेयरमैन बनाया गया, जिनको सरकारी ठाठ बाट दिए गए? कहां गए वो नेता जो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे? कहां गए वो नेता जो मंत्री, विधायक, चेयरमैन, ओएसडी बनकर के सो रहे थे? आखिर क्यों नहीं आ रहे वो? अगर हार गए तो हार सही, लेकिन पार्टी के प्रति एक समर्पण भावना भी तो आप में होनी चाहिए, जो आप में नहीं है। गहन मंथन और विचार करने का समय है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर अब भी नहीं सुधरी तो जो हालात गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में कांग्रेस की है, वो हालात हरियाणा में और हिसार में तो जरूर हो जाएगी। हम लगातार आपको हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक गतिविधियों से वाकिफ करवाते रहेंगे। कांग्रेस में क्या हो सकता है उस पर भी हम आपको बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।